जय हिंद, राम राम। मैं हूं सोहन देवासी और आप देख रहे हैं सोहन स्टडी अड्डा। आज का जो मेरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है सही परीक्षा। ज़िंदगी के मायने में और इस जीवन के मायने में सही परीक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर समझेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि इस सही परीक्षा का मर्म आप ज़रूर समझ पाएँगे और अपने बच्चों और अपने चाहने वालों को ज़रूर बताएँगे कि सही परीक्षा का मर्म क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जैक्ट एग्जामिनेशन। एक कहानी है, छोटी-सी कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएँगे कि जो मेरे कहने का जो मतलब है, वो क्या है। आज के टाइम में हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, बच्चों को किस दिशा की ओर धकेल रहे हैं, वो इस कहानी के इर्द-गिर्द घूमता है। कहानी जो इस प्रकार है, आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। विद्यालय में वार्षिक परीक्षाओं का माहौल था। हर तरफ वही पुन हर तरफ वही पुराना तनाव, प्रश्न पत्र, मॉडल टेस्ट पेपर, जैसे कि आप हर स्कूलों में देखते हो। माता-पिता के चेहरों पर अलग चिंता, बच्चों के चेहरों पर अलग तनाव, ये दृष्टिगोचर होता ही है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स सिर के ऊपर, बच्चे रात-दिन एक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। माता-पिता को चिंता खाई जा रही है कि मेरा बेटा किस प्रकार से नंबर लाएगा। बच्चे को किस प्रकार से तनाव है कि क्या मैं अपने माता-पिता, अपने घरवालों की आशाओं पर खरा उतर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। तो कहानी है, 2 बच्चे हैं, 2 छात्र हैं, एक प्रकाश नाम का है और एक विक्रांत नाम का है। प्रकाश जो है 10वीं का छात्र है और एक अलग किस्म की उलझन में था। उसकी उलझन गणित के सूत्रों या तिथियों की नहीं थी, बल्कि उस सवाल की थी जो परीक्षा की कॉपियों के लिए नहीं था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि क्या परीक्षा सिर्फ़ अंकों के लिए है या समझ के लिए? पढ़ाई में ठीक था, एवरेज स्टूडेंट था, पर उससे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। चीज़ों को जानने की, समझने की और पूछने की चाह उसमें बाकी छात्रों से बहुत ज़्यादा अधिक थी। उसके कमरे की मेज़ पर पाठ्य पुस्तकें थी, पर साथ में इलेक्ट्रिक मोटर खोल कर रखी हुई थी, गणित की कॉपियाँ थी, पर किनारे प्रोग्राम की किताबें भी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ाई में तो था ही, दूसरी चीज़ों में भी उससे बहुत ज़्यादा समझ थी। उनके पिता कभी-कभी मज़ाक किया करते थे कि पुत्र, अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स है और तू इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है, नंबर कम आ गए तो क्या होगा? माँ कहती है सब कुछ समय पर अच्छा लगता है, अभी परीक्षा है तो केवल परीक्षा पर ध्यान दो। पर उसको लगता है कि समय एक ही है सीखने का। उसके दिमाग में एक ही है, जो चीज़ अभी सीखी जा सकती है, वो सीख सकते हैं। शुरू होने में केवल 10 दिन बचे थे। स्कूल में शिक्षक रोज़ यही याद दिला रहे थे कि प्रश्न पत्र में कौन-कौन से अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, किन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए। मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं। कोई अध्यापक इतिहास में बोल रहे हैं, ये मुगल इतिहास वाला चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण है। अग्रकालीन से साहित्य, कला, इतिहास इस पे प्रश्न 100% आएगा। गणित में कोई बोलता है, कोई टीचर बोलते हैं कि त्रिभुजों वाला प्रश्न आएगा। ये पिछले साल आया था, ये पिछले साल नहीं आया था। कौन-सा इस बार आने की संभावना है। प्रकाश सब सुनता है लेकिन चुप रह जाता है। उसकी कक्षा में एक सहपाठी था जिसका नाम था विक्रांत। वह विक्रांत जो है वो परीक्षा में टॉपर था। हमेशा नोट्स बनाना, अध्यापकों के अनुसार कहे हुए निर्देशों के अनुसार पढ़ना, मॉडल पेपर हल करना। उसकी दिनचर्या जो है वो एकदम गड़ी की सुइयों की तरह व्यवस्थित थी। एक दिन उसने प्रकाश से कहा, "तू इतना समय क्यों खराब करता है इन प्रोजेक्टों में? टॉप तो वैसे करेगा नहीं। परीक्षा में वही गिना जाएगा जो लिखेगा, ना कि जो सोचता है।" लेकिन प्रकाश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो मुस्कुराया। उसने बोला, "सोचना भी एक दिन नंबर ला देगा, बस बोर्ड की कॉपी में नहीं, ज़िंदगी की कॉपी में।" धीरे-धीरे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए। परीक्षाएँ शुरू हुई। पहला पेपर था विज्ञान का। कक्षाओं में सन्नाटा, बेंचों पर वही रोल नंबर, बोर्ड पर लिखी चेतावनियाँ, नकल वर्जित है, शांत रहे। पेपर शुरू हुआ। प्रश्न ठीक-ठाक थे, पर अंतिम प्रश्न पर एक प्रश्न था जो विकल्पों में नहीं था। वह प्रश्न था, जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है? अपनी समझ के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न प्रकाश को जैसे उसके ही नाम से पुकार रहा था। जैसे ही उस प्रश्न को देखा, तो प्रकाश की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ी। उसने बिना रुके लिखा, उपकरणों की बात नहीं, दृष्टिकोण की बात। खोज की, प्रश्न पूछने की और गलतियों से सीखने की। उसने लिखा, विज्ञान उत्तरों की सूची नहीं, प्रश्नों की संस्कृति है। उधर विक्रांत का पेन रुक गया, क्योंकि उसे केवल किताबों से प्रेम था। उस समझ के आधार पर प्रश्न कैसे लिखा जाता है, उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ऐसे प्रश्नों का आदी नहीं था। उसने 2-4 पंक्तियाँ लिख दी। मशीन, प्रयोगशालाएँ, उपकरण, इस प्रकार लिखकर उसने पेपर जमा कर दिया। दिन बीतते गए, अंतिम पेपर भी हो गया, लेकिन वही तनाव, वही उम्मीदें। परीक्षा समाप्त हो गई, एक राहत की हवा चली, परिणाम दिवस आ गया।
स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बच्चों का जमावड़ा, शोर, चिल्लाहट, खुशी, तुलना, फ़ोन कॉल, पेरेंट्स के दिमाग में अलग ही चिंता, बच्चों के दिमाग में अलग ही चिंता, कैसा परिणाम आएगा। लेकिन प्रकाश एकदम शांत चित्त का था, उसके दिमाग पर कोई चिंता की लकीरें नहीं थी। प्रकाश के 90% थे, लेकिन विक्रांत जो था हर बार की तरह विद्यालय का टॉपर था, 96% के साथ में उसने टॉप किया। हालाँकि प्रकाश के 90% आए थे, लेकिन अच्छे थे, लेकिन टॉपर श्रेणी के नहीं थे। पर विज्ञान के उसके उत्तरों पर परीक्षा बोर्ड ने कोई विशेष टिप्पणी भेजी थी। वो टिप्पणी थी, उत्तर विचारणीय एवं मौलिक, विद्यार्थी में अवधारणा आधारित समझ स्पष्ट। ये टिप्पणी नंबरों से कहीं ज़्यादा अधिक थी, पर ये बात केवल वही समझ सकता है जो नंबरों के बाहर देख सके। पर कहानी का मोड़ जो है ये नहीं था। स्कूल में 1 वर्ष का नया कार्यक्रम शुरू हुआ, यंग इनोवेटर्स लर्निंग फेलोशिप। उसमें उन बच्चों को चुना जाता था जो सीखने को सिर्फ पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं रखते थे। फेलोशिप के लिए इंटरव्यू हुआ, विक्रांत भी पहुंचा अपनी उपलब्धियों, सर्टिफिकेट्स और प्रतिशत के साथ में, और दूसरी तरफ प्रकाश भी पहुंचा अपनी आदि बनी हुई चीज़ों, सवालों और छोटे प्रोजेक्ट के साथ में। पैनल ने इंटरव्यू में पूछा, तुम्हारे लिए सीखने का मतलब क्या है? उसने जवाब दिया, सीखना वो है जो परीक्षा खत्म होने के बाद भी जारी रहे। उन्होंने पूछा, और परीक्षा? वो मुस्कुराया, उसने उत्तर दिया, परीक्षा एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। यह नहीं बताती है कि हम क्या जानते हैं, ये बताती है हम क्या लिख पाते हैं। पैनल चुप हो गया। इस उत्तर में नारा नहीं, अनुभव था। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। फेलोशिप प्रकाश को मिली, विक्रांत को नहीं। वह हैरान था, पर मेरे नंबर अधिक हैं। फेलोशिप वालों ने केवल एक पंक्ति में कारण लिखा, हम उत्तर देने वाले नहीं, प्रश्न 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 ढूंढने वाले चुनते हैं। सालों बाद यही अंतर और बड़ा दिखा। विक्रांत एक साधारण कंपनी में विश्लेषक बन गया। प्रकाश एक उच्च कोटि के शोध संस्थान में पहुंचा, जहां हर दिन एक परीक्षा थी और प्रश्न पत्र जिंदगी देती थी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी का सार आप समझ गए होंगे। जिंदगी में सब कुछ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता है कि जिन बच्चों के बहुत अधिक नंबर आए वो कोई काम के नहीं हैं। वो बहुत अधिक काम के हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जिनकी परीक्षाओं में नंबर कम आए किसी कारणवश, उनको कहना चाहता हूँ कि उन नंबरों को लेकर अपने मन में दुर्विचार पैदा नहीं करे, अपनी असफलता को नहीं कोसे, अपनी वीकनेस पर, अपनी कमजोरी पर काम करे। अभी जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, किसी के नंबर कम आए तो किसी के ज़्यादा आए, तो उन पेरेंट्स से मेरी एक ही सलाह है, बच्चों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालें। जैसे नंबर आए ठीक है, बच्चों को आप ये सुझाव दें कि आने वाले दिनों में आपको करना क्या है, आपकी जीवन की जो दिशा है वो किस प्रकार से तय करनी है, उन पर अधिक काम करें। नंबरों से जीवन का निर्धारण नहीं होता है। परीक्षा जिंदगी भर होती रहेगी। आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी के कई पड़ाव आएँगे। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेंगे। असली इम्तिहान तो बाकी है। आप 10वीं बोर्ड करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। असली एग्ज़ाम्स तो वो होगा जो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय करेंगे। कई बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाते हैं, और कई बच्चे अपने स्कूली दिनों में टॉप होते हुए भी वो ज़िंदगी में इतना नहीं कर पाते हैं जितना उनसे उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अपने बच्चों से बहुत प्रेम करें, अपने बच्चों को सही सलाह दें, अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक छोटी-सी गलती, आपकी छोटी-सी आपके द्वारा बच्चों पर दिया गया एक छोटा-सा दबाव एक ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। बच्चों को ज़रूर डाँटें, लेकिन नकारात्मक भाव से नहीं, सकारात्मक भाव से। इस प्रकार ये जो कहानी और वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बार पुनः, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, राम राम।